हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हृदयपूर्वम पार्ट 6। तो अगर हम लोग पार्ट 5 का रिकैप करें तो पार्ट 5 में यही दिखाया गया था कि उनके चाचा जी ने यानी सैंडी के चाचा जी ने बोले थे उनको कि जब भी आपको आपकी बेटी से मुलाकात होगी तब आपके दिल में घंटी बजेगी। और यहाँ पर सेम उनको हरिता से मिलकर भी उनके दिल में वैसी ही घंटी बजी। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इसके आगे और क्या होता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं और आगे की स्टोरी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। ऐसे चौंकिए मत, सही नहीं किया। आपको उस बुड्ढे को माफ कर देना चाहिए था। शायद मैडम को बुरा लगा होगा, बेचारी। अच्छा, उनके पास आ रहे हैं। हाँ, वो बैठे लगता है बाहर। असल में तो मैं आपके पिताजी को माफ करने के लिए वहां गया था, पर जब पूरी बात सुनी तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। बात तो सही है एक्चुअली। सॉरी, रियली सॉरी। फिर से बोलिए तो। क्या क्या सॉरी? जो अभी बोला। मैं तो माफ करने के लिए गया था, पर वो नहीं, आखिर में जो बोला। सॉरी सॉरी वाला पार्ट जो बोला वो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतने साल साथ रहने के बाद भी रवि ने कभी भी मुझसे इस तरह से सॉरी नहीं अच्छा बोला। ऐसा पहली बार हुआ है। थैंक यू। अरे 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 घंटी बजी वाली। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारी सोच के बाहर जब तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद ना हो तब तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने आएगी और वो तुम्हें चूमकर तुम्हारी आत्मा को वो बीवी बोल रहे, बेटी बोल रहे। मंदिर की घंटियां बजेंगी। क्या होता है? बड़ी भी सुनाई देगी। ये पूरे कंफ्यूजन। मुझे लगता है कोई तो मैं भी लड़की जीवन में आएगी उसके लिए। हाँ, तो ये लगता है हिंदी डब में ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी से वो लव एंगल दिखाना चाह रहा है। हाँ। अरे मेरे भाई, बात तो सुन। क्या हुआ? अगला लोड भी चढ़ा दो। अरे तो मैं एक बार संदीप भाई से बात तो करके देखो। इतने मुश्किल से प्रोड्यूसर ढूंढा है मैंने। अच्छा। उसी से 2 दिन का शूट किया हुआ वीडियो दिखाना है मुझे, और देखना वो पक्का हम पे जरूर भरोसा करेगा। अगर वो क्या ये लोग तो प्रॉपर एक फिल्म बना रहे हैं क्या उनकी स्टोरी के ऊपर? तुम लोग जो फिल्म बनाने जा रहे हो उसकी कहानी संदीप भैया को सुनाई क्या? नहीं ना? नहीं। हाँ, अगर सुन ली तो वो तुम्हारे शूटिंग यूनिट का खाना और तुम्हारा फ्री फूड दोनों बंद कर देंगे और तुम्हें अपने घर से ही नहीं, इस एरिया से भगा देंगे। सुन, उनकी शूटिंग यूनिट में यही कुछ 10-15 के करीब लोग रहेंगे। 2 दिन की खाने की बात है ना, दे दो। मूवी बन रही है तो बनने दो। अच्छा। क्या आपने उनकी कहानी सुनी है? अब देख, वो लोग अपने ही बंदे अपने ही बंदे। उनसे पूरी कहानी पूछने की क्या बहुत ज्यादा जरूरत स्वीट है यार। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तो अब सुनिए, हीरो का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। हीरोइन उस आदमी की बेटी है जिसने उसे हार्ट दिया था। लास्ट में पता चलता है कि हीरो ने हार्ट पाने के लिए उसके पापा को मार डाला। हे भगवान, अरे ये सब क्या ये है? सब चीजें क्यों करते हैं? हीरोइन को पता चलता है तो वो हीरो का सर फोड़कर उसे मार देती है और फिर अपने पापा के दिल को गले लगाकर 3 पेज का मोनोलॉग भी। अरे बाप रे। अब तुम फोन जरा उनको देना। हाँ, ये लो, पकड़ो, लो। तुम सब मिलकर मुझे जेल भेजोगे क्या? ऐसा मत बोलो, आजकल वायलेंस ही ट्रेंड करता है। वॉयलेंस भाई, ऐसी ट्रेंड कर कोई रहा है। फिल्म बना जो कि इंसान देख सकते हैं। Exactly. अगर ऐसा कुछ करते हो तो 2 साल का खाना मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा। फोन रख अभी। अरे 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 लगता है उनको स्टोरी समझ नहीं आई। तो आप क्या बिरयानी खाते हैं? बिरयानी खाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, आराम से। धीरे धीरे, घर नहीं जाना क्या? आराम से। He is better now, but still not completely recovered. अच्छा, अच्छा। He needs to take it easy for at least 2 more weeks. क्या 2 हफ्ते? 2 हफ्ते और? बाप रे। डॉक्टर, वो अरे इनसे कहो ना, एक सर्टिफिकेट दे दे हमें। हम फ्लाइट में खड़े होके भी ट्रेवल कर सकते हैं। रोज अरे थोड़ा ट्रेन एक्सरसाइज थोड़ी है। करना पड़ेगा, and if possible, get him to do some simple yoga postures. हाँ, वो योगा लगते साथ में करेंगे फिर अभी You योगा। want me to refer a physiotherapist for this? Not required, doctor. I practice yoga, so हाँ, I can help him with that. Perfect.
Don't worry, Sandeep ji. You'll be fine. Just take rest for a few days. लेट पे लेट होता जा रहा है। और वो पुणे में ही है ओ फिर उनके जीजाजी आ गए। वहां पर पुणे में। फूटी किस्मत है, पुणे में बस इनकी कमी थी। मेरा बच्चा, ये तुझे क्या हो गया है? किसने मारा तुझे? मुझे किसी ने नहीं मारा, आप कब आए? अरे मैं तो कब का आ चुका हूँ। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, इस बात का इसे भरोसा नहीं है। मैंने कहा था कि अंदर आकर बैठ अरे जाइए। रहने दो, हम लोग इतने भी बेशर्म नहीं। अरे, अरे। अरे ऐसा नहीं, सब कुछ बताने का ना। जिसने तुझे मारा है ना, एक बार बस तू उसका एड्रेस मुझे दे दे। किस लिए? ताकि जो कसर रह गई थी वो भी निकाल ले? अरे बदला लेने के लिए। पुणे में भी मेरे लोग हैं, समझे? बेलांडी साइमन जो मेरे साथ 10वीं क्लास में फेल हुआ था, और उसने बताया है कि वो पुणे में कहीं है, और नहीं तो मुंबई में। वो पार्टी परमिल उन्नीकृष्णन है, जिसके 87 मॉडल महिंद्रा जीप इंजन का काम मैंने करके दिया था। अच्छा। मेरा फोन आएगा ना तो जीप यहाँ लेकर आ जाएगा वो, समझा तू? तेरी कमर पर चोट लगी है ना? जीजू ऐसा कुछ नहीं है, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है, थोड़े दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। और आप ऐसे बिन बताए क्यों आगे? कॉल करता तो क्या मुझे आने देता तू? मेरे साथ गीता भी आने वाली थी। मैं उसे ये तसल्ली देकर आया हूँ कि पहले मैं जाकर उसे देख के आता हूँ। ये पकड़ भाई। और ये मार खा रहा था तब तू कहा था? मारपीट तो मैंने शुरू की थी, हमें कुछ करने का टाइम ही नहीं दिया। बेटा क्या नाम है तेरा? हरिता। ओके सरिता। सरिता नहीं, हरिता। मैंने इसकी बहन से शादी की, तब ये डिग्री की पढ़ाई कर रहा था। हाँ। तब से लेकर आज तक मैंने किसी को भी इसे हाथ लगाने नहीं दिया है, बस समझी? बस, वो समझ गई है जीजू। आपका वापसी का टिकट कब का है? अरे कौन जा रहा है? हाँ? मैं तुम्हें लेकर ही नहीं, जाऊंगा। जरूरत नहीं दो है, हफ्ता चाहिए। साथ में रहेंगे। जेरी, जरा कोच्चि के लिए अगली फ्लाइट देखो तो। हाँ अभी देखता हूँ, दोपहर की होगी शायद। अभी मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो आपको चैन मिलने के लिए आपके लिए होटल बुक कर देते हैं। अरे होटल में क्यों? यहाँ गेस्ट रूम है ना? हाँ गेस्ट रूम है ना। अरे गेस्ट लोगों के रहने के लिए तो गेस्ट रूम होता है। अपने कर्नल का हार्ट जब तक इसके अंदर है ना, तब तक हम सब एक फैमिली है। चलो चाय पीते हैं। अरे फिर से चाय। अरे यार चाय चाय चाय। यहाँ गैरेज में जो पुराना जिप्सी पड़ा है, उसे कोई यूज नहीं करता क्या? कोई यूज नहीं करता। हाँ तो बेच दो ना उसे, अच्छे से रिपेयर नहीं करके बोलो, बेचेंगे तो बेचने 2 के लिए लाख उनके तो पापा मिलेंगे। की है वो। रवि वो बेचना नहीं चाहते थे। ये रवि कौन है? ओ फैमिली बोल क्यों? कर्नल का नाम है अरे रविंद्र। समझ करो। तो फिर दिक्कत क्या है? कर्नल तो मर चुका है, वापिस अरे? बेच दो। पर हमें नहीं बेचनी। ठीक है, जैसा तुम कहो। कभी भी बेचने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं ले लूंगा। ये गाड़ी वैसे बहुत रेयर है। संदीप मटन नहीं लिया आपने? हाँ, दीदी चपाती। रख दो। ओह पलवी सुपर। थैंक यू सर। तुम तो मटन नहीं खाते थे। हाँ सही है, मैं मटन नहीं खाता था। हाँ। ये मटन खाता भी नहीं था और किसी को पास बैठकर खाने भी नहीं देता तो था। अभी कैसा खा रहे मांस वो? की वजह से उठ के चला जाता था। पर अब मुझे मटन पसंद है। रवि को भी मटन बहुत पसंद था। वो बात ऐसी है, मैंने पढ़ा है जो हार्ट रिसीव करता है उसे डोनर की पसंद भी पसंद आने लगती है। अच्छा। जैसे किसी को चाय पसंद ना हो वो चाय पीने लगता है, और जिसको म्यूजिक पसंद ना हो वो अचानक म्यूजिक सुनना शुरू करता है। वैसे ओह ऐसा भी होता है। मतलब कर्नल की जो पसंद थी वो भी अब उसकी पसंद बन जाएगी। हो सकता है। अरे रे। अरे क्या अरे रे रे रे। Look at this. जरा पीछे। Nice हाँ। photos. ए, सुन तो वो कर्नल की बीवी है ना, वो कैसी है? बेचारी सीधी है, पर कभी कभी जब माँ बेटी झगड़ते हैं ना, बवाल मच जाता है। अरे वो नहीं, अपने संदीप की तरफ उसका वो बर्ताव कैसा है? मैं समझा नहीं। हाँ। अरे अरे उसके जादू हस्बैंड मत का बोलो। हार्ट उसके अंदर फिट किया है ना, उसका एक अटैचमेंट। हाँ अटैचमेंट तो होना ही चाहिए। हाँ अटैचमेंट। उसका हार्ट तो है ना, हाँ। पति के जाने का गम तो रहेगा बेचारी। बात तो सही है। See this? अरे बाकी तो आप देख ही सकते हैं। वो अभी भी कैमरे में देख रहे हैं। एक बात पे मैं बहुत क्लियर हूँ। किस बात पर? फोन पे हूँ। ओह,
अच्छा लैंग्वेज सीख के जर्मनी जाने का कैलिबर मुझ पे नहीं है। आप मेरे लिए एक क्यूट नर्स ढूंढ लीजिए ना प्लीज। क्यूट नर्स। फिर उससे शादी करके आप और मैं जर्मनी चले जाएंगे। आप सो जाइए ना मम्मी। अभी कौन आया रात को? हमेशा रात को ही नॉक होता है कि इनके डोर पे? शायद गुड नाइट बोलने के लिए आई होगी। अगर दरवाजा मैंने खोला तो मुझे गुड नाइट बोल देगी, इसलिए खुद ही जाकर खोलिए। जाइए ना। अरे ये आए। जीजू मुझे कुछ बात करनी है। आइए। नहीं, वो फैमिली मैटर है। आओ आओ। ऐसा है कि वो सिमेट्री के बाजू वाला तुम्हारा वो जो प्रॉपर्टी है ना, अभी भी प्रॉपर्टी किया है ना, वो उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। पर वो कहते हैं कि तुम जाओगे और साइन करोगे तो ही कैश रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? मैंने एडवोकेट मुरली से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक पावर ऑफ अटर्नी काफी है, फिर तुम्हें वहां आने की जरूरत मतलब वो बोल रहे कि इनको ट्रांसफर करो। गीता के नाम पर दे दो। बाकी के फॉर्मेलिटीज मैं देख लूंगा। मैं स्टैम्प पेपर भी लेकर आया हूँ। बस इतनी सी बात थी। हाँ, वरना ऐसे नहीं आने वाले वो। दीदी के नाम पर है तो डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से निकल गया। जिस दिन मैं यहाँ आया था मैंने सारे पेपर साइन करके ऑडिटर को दे दिए। क्या? अगर कोई फॉर्मेलिटी बाकी है तो मेरे डिजिटल सिग्नेचर है वहाँ पर। तो फिर इतनी तकलीफ लेकर मैं यहाँ क्यों आया? इसलिए आए थे। आप क्या सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे? नहीं लात पोल खुल रही है। तुड़वा कर बैठे हो, मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ? आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संदीप, हाँ अब तुम एक करोड़पति हो। सच में? हाँ, यहाँ कई लोग तुम्हें पटाने की कोशिश करेंगे। कोई भी पटाने की कोशिश करे, मैं पटने वाला नहीं हूँ। ये तो आप भी जानते हैं ना। तो एक मस्त चाय पी के आराम से सो जाइए। जवाब दे दिया। हाँ। हेलो, कौन? अरे फोन तो उठाओ यार। अभी तक नहीं उठे हैं? अरे मैं अभी अभी तो सोया था। कई चीजों के बारे में सोचकर नींद नहीं आई। क्या? नहीं, उसकी तबीयत सब ठीक है, पर मुझे शक है कि उसे और कोई बीमारी हुई है। मैंने उसे मटन खाते हुए देखा। क्या? ये पूछो कि वजह क्या है। वो कर्नल जिसने उसको हार्ट दिया था, उसे मटन बहुत पसंद था। और अगर उसको उनकी सारी चीजें पसंद आने लगी तो फिर तो वो हाथ से गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसको कर्नल की बीवी भी पसंद आ सकती है ना, आखिर वो भी कर्नल की पसंद थी। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मुझे यकीन है कि वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस औरत को भी इसकी तरफ से एक लगाव है। ये अगर उसके जाल में फंस गया ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी बेटी को नहीं, उसकी बीवी और बेटी को मिलेंगी। वो ऐसी कोई औरत के चाल ये में नहीं मान रहा है। एक होशियार लड़की ही मेरे भाई को पटा सकती है। कोई आए तब मैं मानूं। ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस फोन रखो, मैं बाद में कॉल करता हूं मैं तुम्हें। योगा क्लास। को हेल्प ही करेगा। इसको किसने उस कर्नल का हार्ट ला कर दिया? ये 10 टाइम्स करना है। I'll go get ready for work. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, अंदर आइए ना। नहीं बेटा, दरअसल मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। यही था तो सोचा संदीप से मिल लूं। हाँ। कुछ याद आया तुमको जो मैंने उस दिन बोला था? अब ये मुझे कैसे पता हो सकता है कि उनके दिल में क्या था? मैं एक अलग इंसान हूँ ना। तुम हो, पर वो तो तुम्हारे अंदर है ना। स्ट्रेस मत लो, नेचुरली आने दो। थोड़ा और स्ट्रेच करो। स्ट्रेच। अभी ये टिकट क्यों बुक किए? टिकट इसलिए कि आप फ्लाइट पकड़ के वापस जाए। 12 बजे की फ्लाइट है, 10:30 बजे रिपोर्ट करना है, 9 बजे आपको लेने गाड़ी आएगी। अच्छा, सब सेट करके रख दिया उन्होंने। क्या बेटा, यहाँ तुम्हारे साथ 2 दिन रहे बिना मैं चला गया तो वहाँ तुम्हारी दीदी क्या सोचेगी? मैंने दीदी से बात कर ली है। वहाँ भी एयरपोर्ट पर गाड़ी आएगी, आप बैग पैक कर लीजिए। बैग पैक कर दो? नहीं, वो सब ये देख लेंगे, तो अपना काम कर। सही बात है। इडियोट्स। बेटा, अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम पर लेना। हाँ? भले ही दूसरे का दिल है लेकिन ख्याल तो रखना चाहिए। सुनो, तुम इसका ध्यान रखना और इधर उधर भटकना मत, समझे? सेम टू यू। सेम टू यू। लकी है जो आपको ऐसे जीजा जी मिले हैं। जीजा नहीं हूँ,
ये मेरा बेटा है। कितने ड्रामे, चलिए, कितने चलिए, ड्रामे। आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए आइए चलिए चलिए चलता हूँ। जल्दी चलिए। चलिए बैठिए। रोज कॉल करना। क्या दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ इनके। We got all the angles covered. We need to cover our detailed plan in the next board meeting. Sure, we'll work on that. Sure. We'll work on the 3D models pretty much by the next week. Lovely. We'll do that. अरे हमारी पर्सनल प्रॉब्लम मैं वर्क के साथ मिक्स नहीं करूंगी किरण, एंड यू हैव माय वर्ड ऑन दैट। लेकिन अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, और यही फैक्ट है। तो मैं एक बात बताऊं हरिता, जब से हम दोनों मिले हैं तब से जो भी तुम कह रही हो वही मेरा फैक्ट बन गया है। बीट वर्क और पर्सनल, मेरे लिए सबसे आसान तुम्हारी चॉइस के साथ खड़ा रहना है। सो व्हेन यू सी मी एज अ बैड पर्सन, दैट बिकम्स माय फैक्ट। शायद वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब ये फैक्ट बदल जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये फैक्ट कभी बदल पाएगा। सॉरी जितिन। ओ मतलब यहाँ पर एक और ट्विस्ट पॉइंट आ गया है। जो संदीप जी के जीजा जी है वो वहां पर पहुंच गए पुणे पे। वो उनकी तबीयत पूछने नहीं आए थे, वो तो आए थे प्रॉपर्टी रिलेटेड बात करने। तो यहाँ पर तो उनका भांडा फूट गया है। और यहाँ पर अलग से ट्विस्ट पॉइंट भी आ रहा है कि वो ब्राइड का जो ग्रूम था, एक्स ग्रूम हम लोग बोल सकते हैं, वो फिर से उनकी जिंदगी में आना चाहता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आगे इस मूवी में कैसा और क्या ट्विस्ट एंड्स दिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।